This bulletin is sponsored by Earth Diagnostic Center. नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों में जाने से पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। 3 दिन बाद काबू पा लिया, हेलीकॉप्टर की मदद से बुझी सज्जनगढ़ की पहाड़ियों पर लगी आग। गुलाबपुरा में तिरंगे का 500 फीट की ऊंचाई पर लहरा रहा था फटा हुआ तिरंगा, जिम्मेदार मौत। आटा साटा में शादी करो नहीं तो 31 लाख जुर्माना भरो। डूंगरपुर में पंच पटेलों की दादागिरी, हुक्का पानी बंद करने की दी धमकी। परफेक्ट स्मार्ट स्किल लाए हैं फ्री एजुकेशनल सेमिनार, जिसमें मिस्टर अमित राठी, जो कि नासिक महाराष्ट्र के हैं और इंटरनेशनल स्पीकर एंड काउंसलर है, बात करेंगे स्मार्ट पेरेंटिंग, न्यू एजुकेशनल पॉलिसीज, करियर आफ्टर 10th और करियर गोल सेटिंग पर। 28 अप्रैल को शाम 6 बजे। जल्दी रजिस्ट्रेशन करवाएं। ज्वाइनिंग फीस केवल 149 रुपीज, वो भी रिफंडेबल। संपर्क करें। और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर के सज्जनगढ़ की पहाड़ियों पर लगी आग पर आखिरकार मंगलवार को 3 दिन बाद काबू पा ही लिया गया। एयरफोर्स के फलौदी स्टेशन से आए हेलीकॉप्टर ने सोमवार शाम से आग पर काबू पाने का ऑपरेशन शुरू किया था। उसी के तहत मंगलवार तक 4 राउंड में 14,000 लीटर पानी डालकर समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। इसके बाद हेलीकॉप्टर ने आग पर वास्तविक स्थिति की जानकारी के लिए भी 2 राउंड लगाए। यह आग 200 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में फैली थी। डीएफओ डॉक्टर अजीत उचोई ने बताया कि रविवार दोपहर को सज्जनगढ़ अभ्यारण्य की पहाड़ियों में आग की सूचना मिली थी। तभी से वन विभाग के कर्मचारी आग बुझाने में लग गए थे। पहाड़ी के निचले स्तर पर तो आग पर काबू पा लिया गया, मगर यह आग पहाड़ी के ऊपरी हिस्से तक फैल गई। आग के बढ़ने से जानवरों को नुकसान पहुंचाने और इसके अभ्यारण्य और फोर्ट तक पहुंचने का खतरा भी मंडरा रहा था। इसी के चलते फिर हेलीकॉप्टर मंगवाया गया। आग पर काबू पाने के बाद उदयपुर कलेक्टर ताराचंद मीणा और डीएफओ डॉक्टर अजीत उचोई सहित तमाम अधिकारियों ने राहत की सांस ली। यह हेलीकॉप्टर एक राउंड में 3500 लीटर पानी भरकर ले जा रहा था। जिस हिस्से में आग लगी वहां पर पानी का छिड़काव किया गया। बता दें, उदयपुर में यह दूसरा मौका है जब काबू पाने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद ली गई हो। इससे पहले मार्च 2017 में एकलिंगगढ़ छावनी से सटी पहाड़ियों में आग लगने पर उन्हें हेलीकॉप्टर की मदद से बुझाया गया था। गुलाबपुरा नगर पालिका द्वारा पालिका परिसर में ही कुछ महीने पहले 100 फीट की ऊंचाई पर तिरंगा झंडा लगाकर बड़ा आयोजन किया गया। पालिका परिसर में लगे हुए तिरंगे झंडे का एक कोना तेज हवा की वजह से फट गया है। बता दें कि फटे हुए तिरंगे को जानबूझकर लगे रहने देना राष्ट्रीय ध्वज का अपमान होता है। भास्कर की खबर के अनुसार पालिका परिसर में पालिका के अधिकारी कार्यालय में नियमित रूप से कार्य करने के दौरान फटे हुए तिरंगे की ओर ध्यान नहीं देना और उसकी देखरेख नहीं करना भी एक बड़ी चूक है। हालांकि गुलाबपुरा में भी तिरंगा लगाते समय ही तिरंगे झंडे की आचार संहिता की पालना के लिए विस्तृत रूप से चर्चा हुई थी, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के चलते फटा हुआ तिरंगा लहराता रहा। मंगलवार को भी भाजपा के प्रतिपक्ष नेता धनराज गुर्जर और पालिका उपाध्यक्ष एवं नगर भाजपा अध्यक्ष सांवरनाथ योगी के नेतृत्व में एसडीएम विकास मोहन भाटी को ज्ञापन देकर तत्काल रूप से दोषी अधिकारियों के खिलाफ राष्ट्रीय ध्वज के अपमान को लेकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की। उन्होंने ज्ञापन में बताया कि तिरंगा लगाने के बाद वह इतने महीने से गंदा हो गया था और फट भी गया था। बावजूद इसके पालिका प्रशासन द्वारा इसे समय रहते नहीं बदलकर राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया गया। सूचना मिलते ही पालिका के कर्मचारियों ने आनन फानन में ध्वज को नीचे उतारा। वहीं प्रतिपक्ष नेता गुर्जर ने पालिका जाकर फटा झंडा दिखाकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन देने के दौरान बीजेपी महामंत्री रघुवीर वैष्णव, एडवोकेट शिवनाथ सिंह राठौड़, राजेंद्र रेगर, अनुराग काकरिया, युगल किशोर व्यास, धर्मीचंद गुर्जर, दिनेश गुर्जर और महिला मोर्चा अध्यक्ष रंजना व्यास सहित भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। प्रावधान ये कहता है कि राष्ट्रीय ध्वज के अपमान पर राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1972 की धारा 2 में राष्ट्रीय ध्वज और संविधान के अपमान पर प्रकरण दर्ज किया जाकर दोषी पाए जाने पर 3 वर्ष की सजा का प्रावधान है। रक्तदान महादान है। ये किसी को जीवन दान दे सकता है। हमारे रक्त की एक बूंद भी अगर किसी का जीवन बचाने के काम आ जाए तो इससे बड़ा पुण्य क्या होगा। कुछ ऐसी ही सोच को रखते और साकार करते हुए दिनांक 19 अप्रैल मंगलवार को विजय भाटी मित्र मंडल उदयपुर व ग्रुप 5763 की ओर से विजय भाटी नाई NSUI संभाग संयोजक उदयपुर के 22वें जन्म दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। विजय भाटी मित्र मंडल उदयपुर के अध्यक्ष रविंद्र सुथार ने बताया कि इस बार 50 यूनिट रक्तदान किया गया। ग्रुप 5763 अध्यक्ष विक्रम भाटी नाई ने बताया कि युवाओं में रक्तदान शिविर के प्रति काफी उत्साह देखा गया। रक्तदान शिविर में दीपक, खेम सिंह, बबलू, नीरज, लकी, दिलीप, जयदीप, वैभव और युवा उपस्थित रहे।
मैं विक्रम भाटी। आज हमने हमारे बड़े भाई श्री विजय भाटी नायक जिनेश्वर संभाग संयोजक उदयपुर के जन्मदिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन करा है। आज उनका 22वां जन्मदिवस है, तो इस पर हमारे ग्रुप की तरफ से फर्स्ट रक्तदान शिविर रखा गया है। इसका जो स्थान है वह सिरल ब्लड बैंक भोपालपुरा है। तो हमारा लक्ष्य था कि हम इस बार 50 यूनिट रक्तदान करें और 40 यूनिट अब तक हो चुका है और अभी भी रक्तदान चल रहा है। तो इससे हम बस हम ये संदेश देना चाहते हैं कि अधिक से अधिक युवा रक्तदान के प्रति अपना सहयोग दिखाएं और रक्तदान करें। लड़की ने आटा साटा में शादी करने से मना कर दिया तो घर आकर मां बाप के साथ मारपीट की गई। इतना ही नहीं, पंचायत बुलाई गई और पंच पटेलों ने परिवार पर 31 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा दिया। भारी भरकम जुर्माना नहीं बढ़ने पर हुक्का पानी बंद करने की चेतावनी भी दी गई। मामला डूंगरपुर के रामसागड़ा थाना इलाके के लोडवाड़ा गांव का है। आखिरकार पीड़ित परिजन पुलिस के पास पहुंचे। उनकी शिकायत पर 9 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। एएसआई प्रवीण सिंह ने बताया कि लोडवाड़ा निवासी जागृति लबाना ने पुलिस को रिपोर्ट दी कि उसके सौतेले भाई किशोर लबाना की शादी साकरचंद लबाना निवासी माड़ा की बेटी मना के साथ हुई है। इसके बदले साकरचंद अपने बेटे राजेंद्र लबाना की शादी उसके साथ जबरन करने के लिए दबाव बना रहे हैं। शादी करने से मना करने पर सौतेला भाई किशोर भी उनका साथ दे रहा है। साकरचंद समेत उसके परिवार के सभी लोग उसके माता पिता को डरा धमका रहे हैं और जबरदस्ती शादी करवाने की कोशिश कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि लड़की MSc फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है, जबकि जिस लड़के से शादी का दबाव बना रहे हैं वो 10वीं पास है। जागृति के पिता गुजरात में वेटर का काम करते हैं, जबकि मां हाउसवाइफ है। पिता की पहली पत्नी बसंती की मौत हो गई थी और उसी का लड़का है किशोर। जागृति ने बताया कि 28 मार्च को कुछ लोग उसके घर पर आए और शादी के लिए मना करने पर उसकी मां इंदिरा देवी और पिता भांजी लबाना के साथ मारपीट की। उसकी मां का मोबाइल भी तोड़ दिया, सोने की चेन छीनने और जान से मारने की कोशिश की। आरोप है कि फिर 30 मार्च को भी बड़ी संख्या में लोग उसके घर पर आए और शादी करवाने के लिए परिवार को डराया और धमकाया। इस बार भी शादी के लिए मना किया तो परिवार पर 31 लाख रुपए का दंड लगा दिया। पंच पटेलों ने शादी नहीं करने और दंड जमा नहीं करवाने पर हुक्का पानी बंद करने की धमकी दी। पुलिस ने बताया कि लड़की की शिकायत पर किशोर लबाना निवासी लोडवाड़ा, साकरचंद लबाना निवासी माड़ा, राजेंद्र लबाना, अंबालाल लबाना, वालचंद लबाना, मंजू देवी लबाना, मना देवी लबाना, रमेश लबाना, हितेश लबाना के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। This bulletin is sponsored by Earth Diagnostic Center. दोस्तों, CBC न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने CBC न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें। वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह की अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।